वालेकुम। आज हम लोग वीलॉग बना रहे हैं, तो बिना टाइम ज़ाया करके, वक्त बहुत कीमती होती है ना, इसीलिए बिना टाइम ज़ाया करने के बजाय इस वीलॉग को इधर ही ख़त्म कर देते। ओके, बिल्कुल गुड शॉट। हाँ तो फिर मेरे अजीम दोस्तों, क्या तुम ठीक हो? ठीक है। वैसे तो मेरा ये सवाल बनता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए किसी की भी जिंदगी सुकून में नहीं है सिवाय मरियम नवाज के। लेकिन तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा झंड हो जाती है जब भी तुम यूट्यूब खोलो और पाकिस्तान के कचरा यूट्यूबर्स को व्लॉग बनाते हुए देखो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, चुम्मियाँ कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो मैं बता नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझसे कसम उठवा लो कि इनकी उम्र में मुझे ये भी नहीं पता था कि जो दोस्त मुझे कबूतर दिखाने लेके जाता है वो कबूतर क्यों नहीं दिखाता और पैसे क्यों देता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में प्रैंक साले चित्यापे करते हैं। सूरत हाल ऐसी है कि इनको देख के लगता है जैसे आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान में बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, बस फोन का कैमरा पकड़ के हेलो गाइस बोलते फिरेंगे। क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत चुल मची है वायरल होने की, और ये सब सिर्फ इन बगैरतों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि मॉडर्न टाइम में कैसे आप पैसे कमा सकते हो बिना किसी मजदूरी के। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इनके व्लॉग्स रोज देखते हैं, जिनका खाना हजम नहीं होता इनके व्लॉग्स देखे बिना। ये कुल्फी के बीच में तुनने वाली डंडी को तुमने स्टार बना दिया, बरसात में निकलने वाले मोटे डड्डू को भी तुमने स्टार बना दिया, और गुटखा खाने वाली मशीन को भी स्टार बना दिया। इनको स्टार बनाने वाले लोगों के बीच में तो लंबा तेल वाला डंडा बनता है, वो भी फुल अंदर तक। तो फिर यारो, ये जितने डेली व्लॉगर्स हैं इन्होंने अपनी व्लॉगिंग में एक नई चीज ऐड की है जिसका नाम इन्होंने दिया है प्रैंक। इस प्रैंक के नाम पे पहले नादिर अली ने हमें कितने साल फुद्दू बनाया और अब ये डेली व्लॉगर्स बना रहे हैं। और प्रैंक भी कुछ नहीं, प्रैंक के नाम पे सीधा सीधा यक्की का पार्ट चलाते हैं। और ये करती क्या है, थोड़ी सी उस पे भी नजर मार लेते हैं। दो नीचे से ही आए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो कहते कि यार वो ना एक घोड़े पे दो बंदे बैठ ही सकते हैं। थोड़ी ही वॉक हो जाएगी, गाड़ी पे आ जाते हैं हम, इससे अच्छा गाड़ी पे भी आ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दे दो कुछ इधर इट्स ओके नहीं करते कुछ इधर, मेरे पास नहीं है। इधर पीछे चलो। अच्छा कुछ ना बोलो कोई होता है, वो होता है टेंशन होती है बात इसमें। इट्स ओके, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके। आज लेट्स गो इधर, ज्यादा चिल्लाना नहीं है। लेट देम गो। लो जी, बन गई अवाम फुद्दू, हो गया प्रैंक। ये टीन डब्बा बेचने वाली के बच्चे बहुत सोच समझ के यकी प्लान करते हैं। तो फिर अभी यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रोबरियों में से एक रोबरी हुई है, तो यहाँ पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत है। तो फिर आपका अपना इंस्पेक्टर थोक कलावा मार जावा इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले क्राइम सीन को ध्यान से देखने की जरूरत है कि अगर ये चूतियों की फौज यहाँ से आ रही थी तो फिर यहाँ कैमरा किसने पकड़ा था। और ये जो दोनों मजबूरी के चोर आए हैं ये सब कुछ ले गए, लेकिन इतने बड़े जानवर किंग कोंग के गले में लगा हुआ कैमरा नहीं नजर आया इनको। तो इसका मतलब है कि इन चोरों का ध्यान चीजों पे नहीं, इन दोनों बच्चियों पे था। हो सकता है कि उनका नुन्नो उनके काबू में न हो। केस सॉल्व। जो कि ये सारे बैकग्राउंड से टिकटॉकर्स हैं, तो इनकी आदत हुई ना, किसी एक ने बुनमराई तो सारे बुनमराएंगे, किसी एक ने प्रैंक किया तो सारे प्रैंक करेंगे। रोबरी प्रैंक। डाकू आए हमारे विच डायग्राम पे और चले गए। हॉरर प्रैंक। आज गटरोल जी की इकरा को बिना मेकअप के देख लिया और डर गए। फाइट प्रैंक। इस व्लॉग में दोनों बुलडॉग लेडी की बहुत टट्टी एक्टिंग करते हुए पाए गए हैं। मुझे रोस्ट किया तो उसको ये सजा मिल रही है। इसको सजा देने के लिए क्या करना पड़ा?
दोस्तों यहाँ इकरा बाजी खुद को डरावना दिखाने के लिए मेकअप कर रही है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, इसको इस पतीली के मुंह वाली को डरावना दिखने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है। इसका बस ऐसे ही मेकअप धुलवा दो, मैं अपनी जगह पे खड़ा खड़ा पेंट में मूद दूं। इसको मुश्किल से इंसान दिखने के लिए भी 70-100 किलो आटा लगता है और अब डराने के लिए भी आटा ही लगा रही है। अब जहाँ तक हम सोच सकते हैं, इसका जो चक्कू-चूस बंदा है उसको तो नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो इकराबाजी का भरी बाल्टी जैसा मुंह रोज ही देखता रहता है। हिम्मत है भाई, हिम्मत है। और वैसे भी ये चंदा मांगने वाली का बेटा इकराबाजी का तगारी जैसा मुंह नहीं देखता, क्योंकि अगर मुंह से कुछ होना होता तो इकराबाजी का अगली 4 सदियों तक कुछ नहीं होता। ऐसे जहाँ जहाँ बगैरती में मुंह काला कराना हो तो इन सबको एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इन सब क्वालिटी शुदा लक्षणों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा और घटिया और लानती और फजूल और बकवास और जलील नाम आंटी रबीका भी है। जी दोस्तों, तो गटरोलॉजी के बाद फौरन ही आंटी रबीका ने भी प्रैंक और प्रैंक के नाम का नाड़ा खोल दिया। और तुम यकीन मानो इतनी गंदी एक्टिंग करता है ये पूरा का पूरा खानदान, पूछो ही ना। और प्लीज ना ही पूछो तो बेहतर है, वरना मैं बहुत ही गंदी गंदी गालियां दूंगा इनको भाई, इनको। खड़ी हो। क्या हुआ? प्रैंक करते अबे तुम्हारे भाई भाभी अंदर नहीं, मैंने अंदर की साइड पे बहुत बेहतरीन, वाह क्या बात है, क्या कहने की एक्टिंग की है, वाह भाई वाह। हमारे यहाँ कोई गलती से गिर जाए तो घर में रोना पिटना मच जाता है, और इन टिकटॉक की पैदाइशों की अम्मा वहाँ गिरी पड़ी है। इनकी हंसी और एक्टिंग ही नहीं रुक रही और अपनी पेड़ी पेड़ी दंदियां दिखा के हंस रही हैं। और अम्मा को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बेहोश होने के 5 सेकंड बाद ही होश में आने की तैयारी में है। यहाँ पानी लगा नहीं और वहाँ अम्मा फौरन होश में आ गई। ये अम्मा की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देखने के बाद मैंने सोचा थोड़ा मुंह मत्था कमेंट वालों की तरफ भी किया जाए, और कमेंट वाली आवाम भी वही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। फजूल व्लॉग, वी आर नॉट इंजॉइंग। इन भाई साहब ने इंग्लिश में बेइज्जती की है और कहा है बिल्कुल फजूल और बकवास व्लॉग हैं, बिल्कुल आंटी रबीका की तरह, और हम जरा भी नहीं इंजॉय कर रहे। बिल्कुल ठीक कहा भाई, मैं भी देख के अंदर की गालियां अंदर ही रोक के बैठा हूँ। रबीका की मोम सीआईडी में लाश का रोल कर सकती हैं? नहीं जी नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो घंटों घंटों लिटाते हैं और आंटी जी सिर्फ 5 मिनट में ही हिल पड़ी। बहुत मुश्किल है वो रोल मिलना। सारी फैमिली ही ड्रामेबाज है। जी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि टिकटॉक डीएनए है ना। और आजकल आंटी रबीका की एक और बकचोदी बहुत हाई चल रही है, क्योंकि आंटी रबीका की और बाजी हुसैन की बात पक्की हो गई है। तो झाड़ू पीछे से अंदर लेके खुद को मोर बोलने वालों, जो बात अभी पक्की हुई है, तो जो पहले येन पना डाला हुआ था वो किस बात का था? और सिर्फ बात पक्की होने पे ही आंटी रबीका ने व्लॉग्स की एक वेब सीरीज बना डाली। बात पक्की, आंटी और बाजी की होगी शादी। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लगेगा ठोका। आंटी रबीका का इंतजार खत्म और हमारा इंतजार शुरू, क्योंकि हमने वो वाला व्लॉग देखना है जो तरबेला डैम के मुंह वाली ने नहीं दिखाया था। तो चलो यार, फिर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन हो जाएगा उसको दबा देना। बाय।